आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एमएसएमई सेक्टर में बैंक की ओर से लघु मध्यम और मझोले उद्यमी हैं, उन्हें नया उद्योग लगाने के लिए बैंक की तरफ से लोन दिया जा रहा है। एमएसएमई बेस्ड सेक्टर है जो जिले प्रदेश के लिए उन्नति का काम करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जिला मुख्यालय पर जिले के बड़े उद्यमियों के साथ बैठक की गई थी। साथ ही बड़े उद्यमियों को आज अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। साथ ही उद्यमियों से अपेक्षा की गई है तो वे जिले के साथ साथ प्रदेश को बढ़ाने के लिए और बड़े उद्योग लगाएं जिससे जिले और प्रदेश का विकास हो सके। उतना ही नहीं, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने उद्यमियों से कहा कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वे किसी भी समय उनसे मुलाकात कर सकते हैं और जिले में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए वे बैंकों से ऋण दिलाने के लिए भी हर समय उपलब्ध रहेंगे। इतना ही नहीं, शहर के बड़े उद्यमियों ने जिलाधिकारी की इन बातों पर अपनी सहमति जाहिर की है और कहा कि अलीगढ़ के जिलाधिकारी हिंदी विक्रम सिंह की तरफ से उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। इसी का नतीजा है कि जनपद में कई छोटे बड़े उद्योग खड़े हुए हैं जो आज अपनी ऊंचाइयों पर हैं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दिवस पे उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर में कार्य हुआ है उसको रेखांकित किया गया है। एमएसएमई सेक्टर में बैंक की ओर से और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके तहत जो लघु मध्यम और मझोले उद्यमी हैं उनको नया उद्यम लगाने के लिए और एग्जिस्टिंग उद्यमियों को बैंकों की ओर से बहुत सारी सहायता दी गई है। और ये वो सेक्टर है जो किसी भी ज़िले के लिए या किसी भी प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन का काम कर सकते हैं तो और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, स्किल लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, सेमी स्किल लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ओर सरकार का सबसे अधिक फोकस है और ओडीओपी की जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अलीगढ़ जनपद में ताला उद्योग को और हार्डवेयर उद्योग को एमएसएमई सेक्टर के तहत काफ़ी बढ़ावा दिया गया है और हमारे ताला को जीआई टैग भी मिल गया है। तो इस अवसर पे मैं अपने जनपद के सभी उद्यमियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ी बैठक आज की गई है जिसमें इनके पेंडिंग इश्यूज़ को बैंकों के साथ मिलकर तय करने की बात की गई है। तो हम पूरी तरीके से आतुर हैं और हमारा अनुरोध है कि अगर किसी को कोई कठिनाई है तो सामने आए ताकि हम उसका निराकरण कर सकें और जो देश की इकोनॉमी है उसमें उत्तर प्रदेश अपनी हिस्सेदारी निभा सके और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में हम अपने कदम तेज़ी से बढ़ा सकें। तो इस अवसर पर मैं सभी उद्यमियों को और उन उद्यमों में काम करने वाले हमारे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। क्या ये प्रोजेक्ट समय से आ पाएगा सड़क पर? नहीं, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, एमएसएमई तो एक सेक्टर है और इसमें बहुत सारे उद्यमी काम कर रहे हैं। संभवतः आप जो जानना चाह रहे हैं वो डिफेंस कॉरिडोर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर को रिव्यू किया गया है। इसमें करीब 9 जो हमारे इंडस्ट्री हैं उनमें निर्माण गतिविधियां चल रही हैं जिनमें बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है और उनको कोई बाधा नहीं है, वो कार्य समय से पूर्ण हो जाएंगे। कुछ लोगों को एनओसी मिल चुकी हैं लेकिन उन्होंने मौके पर काम प्रारंभ नहीं किया है। उनको रिव्यू किया गया और उनको बताया गया कि अपना कार्य प्रारंभ करें, अन्यथा उनके प्लाट निरस्तीकरण पर विचार किया जाएगा और किसी अन्य उद्यमी को जो इच्छुक उद्यमी होगा उसको आवंटित करने पर विचार किया जाएगा। एमएसएमई दिवस के अवसर पर एक बृहद ऋण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ और इस मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ उसमें 20,000 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है और उसी के पैरेलल जनपद स्तर पर भी ये कार्यक्रम हुआ और जनपद स्तर पर विभिन्न बैंकों के माध्यम से 2380 लाभार्थियों को 245.7 करोड़ रुपए का ऋण विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिया गया, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और बैंक की जो एमएसएमई सेक्टर की योजना है उनके अंतर्गत लाभान्वित किया गया। हमारा और मेरा ब्रास स्टैचू का मैन्युफैक्चरिंग का काम है सर। मेरे यहाँ करीब 20 से 25 लोग काम करते हैं और मैं चाहता हूँ इसको और आगे बढ़ाऊँ, मतलब और लोगों को रोजगार दे तो आज कितने का चेक आपको मिला है? 53,20,000 का चेक मुझे प्राप्त हुआ।